ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है, मतलब कुछ बेनिफिट है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे आज की क्लास में कि क्या हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। दूसरी चीज, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग का क्या यूज है क्या नहीं है, वो सारी चीजों को हम इसमें समझेंगे। ईमेल मार्केटिंग वर्ड को देखते ही हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसका जो मोड ऑफ मार्केटिंग होता है या जो भी सर्विस प्रोडक्ट हम लेकर जिसकी भी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं उसमें हम यूज करते हैं ईमेल्स का। कि ईमेल्स को मल्टीपल जगहों पर हम अलग अलग ईमेल्स के ऊपर शूट करते हैं। देखो सिंपल सिंपल अगर मार्केटिंग शब्द के बारे में मैं तुमसे पूछूं तो बताओ मार्केटिंग को एक सिंपल वर्ड्स में तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, बताओ एक किस, बारी। किसी चीज का मतलब दिखाना कि हम ये बेच रहे हैं, हम ये उसे। हाँ, सिंपल अगर देखा जाए तो ये शोकेसिंग का तरीका होता है किसी भी चीज को दिखाने का। मार्केटिंग से इतना इतना समझते हैं, मतलब मोटा माटी कि भाई मार्केटिंग का मतलब है शोकेसिंग किसी भी चीज की। और वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती ऑनलाइन में। है ना, ऑनलाइन भी हो सकती है। दोनों तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ये तो चलो हो ही गया, इसके अलावा माउथ माउथ टू माउथ भी हो सकती है मार्केटिंग, कि कस्टमर दूसरे कस्टमर को या अपने किसी रिलेटिव को या नोन पर्सन को बताता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, रिव्यूज देता है, फीडबैक देता है, वो भी एक मार्केटिंग है। एक इससे पहले मतलब जब हम छोटे थे तो डोर टू डोर मार्केटिंग चलती थी। पहले देखा होगा हम्म। एलआईसी वगैरह के एजेंट आते थे हमारे घरों पे। हम्म। लेकिन आज की डेट में सब खत्म हो चुका है, अब कोई नहीं आता है, बहुत रेयर है जो ऐसे लोग आते हैं। पहले वो कुछ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो होते हैं, वेस्टीज वगैरह, इनके लोग आते थे कि चैन जोड़ो, आप दो लोगों को जोड़ो, वो दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर उनसे जो अर्निंग होगी उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा। तो उस तरीके की कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी लोग आते थे। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केटिंग के मेथड्स भी चेंज होते जा रहे हैं। सेम ईमेल मार्केटिंग एक टाइम की बात करें तो बहुत पॉपुलर रहा, कुछ काफी फायदा भी होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम कोई ऑफिशियल वर्क में एनरोल नहीं है अभी, तो वेदांश और गौरव मुझे बताना तुमने लास्ट टाइम अपना मेल कब ओपन करके देखा था। बहुत टाइम पहले। बहुत टाइम पहले देखा था। गौरव का भी अगर समझे तो गौरव तुमने कब किया था मेल ओपन, है ना। मतलब ईमेल और व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप तुमने अभी लेटेस्ट कब ऑन ऑफ किया है। थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले, मतलब विद इन अ मिनट, या एवरेजली अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 मिनट इंडिया के अंदर हर यूजर का ऐसा है जिसमें वो अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करता हम्म। है ना। अगर व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं भी आया है तो हम फिर भी उसको ओपन करके जरूर एक बार देख लेते हैं। मतलब ये हमारी ना हैबिट बन चुकी है व्हाट्सएप को चेक करने की। हर मतलब ये एवरेज है, ये स्टडी का एक डेटा बता रहा हूँ मैं कि विद इन 1.5 मिनट्स एक एवरेज टाइम निकला है जिसके अंदर हर यूजर इंडिया का जो जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है वो अपने फोन में एक बार व्हाट्सएप को ऑन जरूर करता है विदाउट एनी रीजन। कोई मैसेज आया है नहीं आया, इट डजेंट मैटर, वो चेक करेगा जरूर एक बार कि भाई देखना जरूर है कि क्या, मतलब ग्रुप ग्रुप कुछ भी चेक करे, लेकिन वो 1.5 मिनट्स के अंदर देखता जरूर है अपना व्हाट्सएप। सेम उसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स की अगर हम बात करें, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो चीज हम व्हाट्सएप, क्योंकि देखो व्हाट्सएप के ऊपर भी मार्केटिंग होती है, यहाँ पर भी हम ब्रॉडकास्ट और बल्क मैसेज ये सारी चीजें करते हैं, तो वो भी मार्केटिंग के ही टूल्स हो जाते हैं। लेकिन ईमेल मार्केटिंग और ये जनरल व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए, जो ईमेल है वो ज्यादातर ऑफिशियल वर्क के लिए हम यूज करते हैं। मतलब अगर मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ या हम अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे या ऑफिशियल इनविटेशंस होंगे या इन्फॉर्मेशन होगी वो थ्रू द मेल ही अपने एम्प्लॉयज को मिलती है किसी भी कंपनी, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो मेल है ये सिर्फ ऑफिशियल चीजों तक ही सीमित रह चुका है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, जैसे यूएस वगैरह के जो स्कूल्स होते हैं या मतलब फॉरेन कंट्री के मोस्टली स्कूल ऐसे होते हैं कि अगर किसी बच्चे को लीव पे जाना है, किसी 1 दिन की 2 दिन की, ऐसे कोई सिक लीव भी लेनी है, अर्जेंट लीव लेनी है, तो उसको पहले अपने टीचर को, जो भी उसका क्लास टीचर है या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेल लिखना पड़ता है जिसके अंदर वो कंप्लीट एप्लीकेशन डालता है अपनी सिक लीव की या जो भी लीव उसे लेनी है।
तब जाके वो अप्रूव्ड होती है। नॉर्मल अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें इंडिया में भी और बाहर में भी, तो अगर हमें लीव पर जाना है, कुछ ज्यादा लंबी छुट्टी चाहिए, तो तब भी वो हमसे मेल डलवाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो हमसे मेल ही डलवाते हैं? वो हमसे व्हाट्सएप भी तो करवा सकते हैं, जब व्हाट्सएप का इतना ज्यादा चलन है तो ईमेल ही क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जाता है, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जाता है, जिसके अंदर ये हमें कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और हम लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ऑफिस और मेल्स की अगर हम बात करें तो ये अधिकतर, अभी मैंने 3-4 बार बोला कि ऑफिशियली चीजों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन, व्हाट्सएप पे भी किया जा सकता है लेकिन ईमेल ही क्यों करवाया जाता है? तो ऐसा इसलिए है दोस्त कि ईमेल के ऊपर एक तो व्हाट्सएप में आपको कभी भी अपडेट मिल जाएगा, आपकी कभी भी चैट्स रिमूव हो सकती हैं, जो भी मतलब आपका डेटा होता है वो मतलब हट एक सकता है। हाँ मतलब ब्रीच हो सकता है, कर पे आपकी डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है एक व्हाट्सएप की अगर हम बात करें। वहीं अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल के अंदर आज तक ऐसा 0.1% भी ऐसे चांसेस नहीं है कि आपकी ईमेल के थ्रू कोई डेटा आपका मतलब डेटा प्राइवेसी ब्रीच हुई है। तो सबसे पहले तो डेटा का ही मतलब आ जाता है। और ऑफिशियल चीजों की बात करें तो वहां पर डेटा ही सब कुछ होता है उनका। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा उसकी की है सक्सेस की, क्योंकि उसके क्लाइंट्स के डेटा को जितना वो ज्यादा सिक्योर रखते हैं उतना ज्यादा उनके लिए फायदा रहता है। दूसरी चीज डेटा हो गया। दूसरी चीज इसके अंदर ना फेकनेस बहुत कम होती है। आप कभी भी किसी मेल को देखते हो या कोई भी ऑफिशियल मेल जब जनरेट की जाती है, तो एक होती है नॉर्मल मेल जिसको हम यूज करते हैं इस तरीके के जीमेल एक्सटेंशन के साथ, gmail.com, @gmail.com या फिर @yahoo, ऐसे करके हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वाले आउटलुक की भी ईमेल्स होती हैं जिनको हम outlook.com से यूज करते हैं, @outlook। इनके अंदर क्या होता है कि आप फेक और रियल ईमेल्स को बहुत इजीली, बिजनेस ईमेल्स को, ये जो हम यूज करते हैं ना, ये हमारी नॉर्मल मेल्स होती हैं, ये सारी की सारी नॉर्मल है। एक होती है बिजनेस ईमेल, जैसे जी सूट वगैरह की जो मेल्स होती हैं, इनके अंदर अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है। कैसे? जैसे अगर आप डिजिटल आंसर्स की, मतलब हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी तरीके का कोई आपको मतलब आपके साथ कोई मिसबिहेव हो रहा है या क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही है, कोई भी एक रीजन आपके पास है जिसकी वजह से आप मेल लिखना चाहते हो, तो आपके पास एक ईमेल है info@digilanswers digilanswers.in। इन ईमेल्स में और इन ईमेल्स में काफी फर्क होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख पाते हो कि आपके पास जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो, मतलब जो जिस भी ईमेल के ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हो, वो एक ऑफिशियल मेल है कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट डोमेन के एक्सटेंशन मिलते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी कंपनी है, अगर उसकी उसमें हम डालें तो वहां पर आपका है info@branding वाला .com। तो इस नाम से अगर आपको मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो ये सारी कुछ ईमेल्स जो होती हैं जो एक्सटेंशन के साथ होती हैं, डोमेन एक्सटेंशन के साथ, ये आपकी बिजनेस ईमेल्स होती हैं। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, जीमेल, याहू, आउटलुक, इनका जरूरी नहीं है ये कि ये आपकी ऑफिशियल मेल्स हो। इनमें से एक मेल मेरे पास शायद यहाँ पर है, ये रहा। IT इन्फो टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। तो इस वाली ईमेल के ऊपर, ये ईमेल किस तरीके की है, ये जी सूट से बायड है। मतलब जो गूगल मेल्स होती है ना, इन्हीं का एक जी सूट होता है जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। आप मेरे को मेल लेना है, डोमेन लेना है, वर्क स्पेस लेना है, सब मिल जाता है। तो इसमें हमारे पास एक ईमेल बना हुआ है, project@itiinfo technologies.com करके, मतलब वेबसाइट का पूरा डोमेन है और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर जो ईमेल्स होती हैं जो हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, वो डोमेन एक्सटेंशन के साथ होती हैं। और नॉर्मल ईमेल हमारे गूगल मेल, याहू, आउटलुक, इन सब से मिल जाती है। अच्छा, कुछ फेक मेल्स भी बनती है। जैसे एक वेबसाइट का मैं आपको नाम बताता हूँ, टेम्प मेल। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको टेम्परेरी मेल्स बनाकर दे देती है कि आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, जैसे डार्क वेब वगैरह अगर कभी यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पर अगर मान लो मुझे किसी चीज में अपना ईमेल देना ही पड़ रहा है, तो यहाँ से मैं कोई भी एक ईमेल जनरेट करवा कर उनको दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल जनरेट होकर आ गया, योर टेम्परेरी मेल एड्रेसेस, ये PIPOL962@macho3.com। ये मेरे पास एक मेल आया, इसको मैं कहीं पर भी इसका QR जनरेट करके दे सकता हूँ, कॉपी करके कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ।
अगर इसमें कोई मैसेज आता है तो वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाए। जैसे मतलब बिल्कुल रियल ईमेल की तरह वर्क करता है, सब कुछ सेम होता है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। इससे पहले यूज किया गया है टेम्प मेल किसी ने? नहीं। हाँ, तो इसमें यही होता है कि आप ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी मेल्स का यूज कर सकते हो जो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, जिसकी जैसे कई बार ऐसा होता है आपको कोई कॉल आया, कोई फ्रॉड कॉल था, फ्रॉड कॉल पे एक बारी कॉल आया, वो आपसे पैसे मांग रहा था, आपने समझदारी से काम किया, उस कॉल का ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप सेम नंबर पे कॉल करते हो तो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो सेम जैसे ये टेम्प मेल है ना, ऐसे ही कुछ टेम्परेरी नंबर्स प्रोवाइडेड होते हैं जो हम खरीदते हैं। तो ये इन्हीं सब चीजों की मदद से होता है। जैसे अगर मान लो मैं इसके ऊपर मेरे को कोई मैसेज आया और मैं उस मैसेज का रिप्लाई देता हूँ तुरंत के तुरंत, तो ये 100% मुझे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेंड हो गया। यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा एक बार रिफ्रेश होकर इसी बॉक्स के अंदर मुझे सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो जितने भी मेल्स होंगे वो सारे के सारे, अरे नया आ गया क्या? तो मतलब टेम्प मेल को आप यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला यार है मेरा डिजिटल चिराग शर्मा @टेस्ट, ये सब मैं यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन करना है, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर मेरी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो सकती है, तो मैं आपकी अपनी ओरिजिनल मेल की जगह इस टेम्प मेल का यूज करके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपसे क्या मांगते हैं, कोई ईमेल या फोन नंबर, और उस पे जो हाँ। ओटीपी आता है वो आपको बताना पड़ता है। तो इसकी मदद से आप वो चीज पॉसिबल कर सकते हो, ताकि आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो और आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसी मैं मतलब यहाँ पे पर्पस मेरा इस प्लेटफॉर्म को बताने का सिर्फ इतना था कि आप एक नॉर्मल मेल और एक जेन्युइन मेल के अंदर फर्क कैसे करोगे। अगर इसको देखो तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो मेल है ये टेम्परेरी मेल है। इसके ऊपर ना तो कोई मुझे किसी मतलब कंपनी का कोई एक्सटेंशन दिख रहा है, जैसे गूगल मेल वगैरह का या याहू आउटलुक, किसी का भी एक्सटेंशन नहीं देखने को मिल रहा है। और मुझे पता है कुछ इस तरीके का कोई मेल हो भी नहीं सकता। macho3.com ये कोई ना तो कोई वेबसाइट है, ना मैंने कभी इसके बारे में सुना। तो ऐसी मेल्स को आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये कोई ना कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप नंबर में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप वहां पर किसी भी तरीके का कोई डेटा मतलब आपने कुछ डाला है, जैसे मान लो आपके पास कोई मैसेज आया, तो वहां पर जो मैसेज आता है वो आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं ना, कुछ इस तरीके के नंबर्स आते हैं उस पर। यहाँ पर कुछ ऑफिसेस के, जैसे मान लो ये बोटानी का एक प्रोजेक्ट है मेरे, तो इस बोटानी के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर मैं इसको इतने सारे लोग इसके अंदर ऑलरेडी, अब तो खैर काफी कम हो गए, दूसरा था। हाँ कुछ इस तरीके से आते हैं, या फिर रुको इसमें दिखाता हूँ मैं इसमें है नहीं। मतलब मैं बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या होता है, वहां पे सीधा आपको एक नाम देखने को मिल रहा होता है कि इस पर्टिकुलर नाम से एक ग्रुप बना हुआ है और इसके अंदर इस तरीके की ट्रेडिंग में या कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज ट्रांजेक्शन होती है, कि भाई इसमें मैसेजेस आते हैं ट्रेडिंग के, वहां से लोग ट्रेड उठाते हैं और अपनी ट्रेड में पैसा लगा देते हैं। फिर वहां से कुछ टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने ना नंबर लिए हुए होते हैं, जैसे हमने टेम्परेरी मेल बनाया ऐसे टेम्परेरी नंबर लिए होते हैं। यहाँ पे उस टेम्परेरी नंबर से व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को लॉगिन करने के लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए और उस नंबर से एक ओटीपी आना चाहिए, बस इतनी सी चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ सेकंड प्राइवेसी उसके अंदर है ही नहीं। जबकि मेल के अंदर मेल आपका हर जगह लिंक होता है, ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी लिंक है, ये आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जैसे आधार कार्ड है या फिर आपके पास पैन कार्ड है, उनसे भी आपका मेल लिंक होता है। और ऐसी न जाने कितनी जगह है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में मुझे मेल लगाना ही पड़ता है। तो इन सब चीजों की वजह से वो ऑथेंटिसिटी गूगल मेल की या ईमेल्स की बेसिकली बात की जाए तो ज्यादा होती है इंस्टीड ऑफ व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म। तो इसलिए ऑफिशियल चीजों को रखने के लिए आप मेल्स का यूज करते हो। किस लिए? एक तो डेटा की वजह से कि इसके ऊपर आपका डेटा सेफ रहता है, फेकनेस आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कौन सी मेल फेक है कौन सी ओरिजिनल है। दूसरी चीज जो होती है वो उसके अंदर होती है एक तो रिलायबिलिटी, चलो वो तो इसी के अंदर आ गई। एक आता है आपका इजी टू एक्सेस होता है।
आप कहीं पर भी अपने इस मेल को लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो। मतलब ईमेल ऐसे ही तो होता है कि ईमेल में मेरा एक पासवर्ड होता है, अगर मान लो मुझे किसी तरीके का कोई डेटा एक्सेस चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट मेरा ईमेल के ऊपर है जो मुझे अर्जेंटली चाहिए, सिंपल मैं अपनी मेल किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके अपने डेटा का एक्सेस ले लूंगा, तो इजी टू एक्सेस होता है। जबकि व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है, अगर आपका मोबाइल फोन खो गया, जब तक आप नया सिम नहीं निकलवा लोगे आप अपने व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं ले सकते। और सिम निकलवाने का मतलब ये है कि आपको उन सेंटर पे जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फिर वो आपको नंबर निकाल के देंगे, फिर वापस से उसमें एक रिचार्ज होगा, फिर व्हाट्सएप लॉगिन करोगे। और व्हाट्सएप अगर लॉगिन कर भी लिया तो 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका डेटा वापस आ जाएगा। कुछ डेटा बीच में से गायब भी हो जाता है। बेसिक मतलब बेशक ये आपको वहां पे चैट हिस्ट्री को रिकवर करने का ऑप्शन देता है, बैकअप का ऑप्शन देता है, लेकिन फिर भी उसमें से डेटा कई बार जा चुका होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ईमेल को इसलिए यूज किया जाता है ऑफिशियल वर्क को करने के लिए। व्हाट्सएप हम नहीं लेते, लेकिन इंडिया में फिर भी लोग ऐसे हैं कि जैसे मान लो अगर आज आपके घर पे कोई बिजली वाला या पानी वाला आता है, वो मीटर की फोटो खींचता है, वो मेल नहीं करता, वो सीधा अपने ऑफिस में व्हाट्सएप डाल देता है कि जो बाबू वहां पर बैठा हुआ है काम कर रहा है वो व्हाट्सएप चेक कर लेगा, वहां से हो जाएगा। लेकिन वो गलत है। ऑफिशियल चीजें आपकी मेल पे ही होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, वहां पर आपसे अगर ईमेल मार्केटिंग के बारे में पूछा जाता है, तो मेल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप मेल्स के ऊपर जाकर उनको शूट करो और लोगों को भेजते रहो। शूट इन द सेंस जो सेंड करते हैं ना मैसेज, उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ईमेल मार्केटिंग में बोलते हैं शूट करना, ईमेल शूट। सेंड को शूट बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं बीच में शूट वर्ड बोलता हूँ। तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है मेल शूट करना या फिर मेल को सेंड करना अलग अलग इंडिविजुअल्स पे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब एक बात बताओ भाई, जब ईमेल मार्केटिंग करने आप जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास पहले डेटा होना भी तो जरूरी है। और डेटा मतलब कैसा डेटा, कि आपके पास ईमेल्स होनी भी तो जरूरी है, जब भी तो मेल्स को शूट कर पाओगे। अगर मेल्स ही नहीं होगी तो फिर कैसे चेक करोगे। तो एक टेम्परेरी तरीका है जिसकी मदद से हम डेटा को फेच करते हैं। एक टेम्परेरी तरीका है जिसकी मदद से हम मतलब अपने डेटा को फेच कर लेते हैं, कि जिससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं कैसे अपने डेटा को निकालूं या काम करूं उसके ऊपर। तो करना क्या होता है, सिंपल आपको जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाकर कुछ इस तरीके का वो फॉर्मूला होता है, मैं पहले लिख के समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या, बस एक तरीका है जिसकी मदद से हम डेटा को फेच कर लेते हैं, ईमेल्स वगैरह, फोन नंबर भी निकाल सकते हैं या कुछ भी चीज। क्या है, आपको इन्वर्टेड कॉमास के साथ स्टार्ट करना है। जो भी आपका एक्सटेंशन है, मान लो मुझे गूगल मेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, @gmail.com, ये मैंने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। फिर यहाँ पर मुझे अपना टॉपिक या अपनी लोकेशन को मेंशन कर देना है। पहले मैं टॉपिक लूंगा, जो भी टॉपिक है आपका, आप लेकर चलना चाह रहे हो। मान लो मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं किसी बिजनेस को टारगेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे बिजनेस ओनर्स को ले लेता हूँ, बिजनेस ओनर्स, यहाँ मैंने लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब जिस लोकेशन का मेरे को डेटा चाहिए, मान लो मुझे मनाली का चाहिए, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा। मतलब आपको यहाँ पर लोकेशन मेंशन करनी है, आपका जो भी नीड है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप डेटा निकालना चाहते हो तो कैटेगरी मेंशन करो, प्लस में आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपका कुछ भी हो सकता है, या आपके इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके आउटलुक की मेल्स हो सकती है, या आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए सिंपल वही जो मैंने बताया, इन्वर्टेड कॉमा के साथ स्टार्ट करो, अपना एक्सटेंशन @gmail.com। मुझे सारी की सारी गूगल मेल्स चाहिए, तो मैंने @gmail.com लिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे @gmail.com, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगी मेरी कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी के अंदर मैं डील करना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग को टैप कर लेता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वापस से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, किसके लिए, लोकेशन के लिए। तो लोकेशन रहेगी मेरी दिल्ली। मुझे इन जगहों का डेटा चाहिए, तो मैंने इसको एंटर करा, और एंटर करते के साथ ही अब यहाँ पर जितने भी डेटा आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी डेटा आ रहा है, इसमें देखो ये जो मेल्स है ना, ये सारी की सारी हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगी। मतलब मेरा थोड़ा ये जो सिस्टम है डार्क मोड पे चल रहा है, तो इसलिए शायद थोड़ा दिखे ना। ये वाला जो एक्सटेंशन मैंने लगाया था,
ये वाला पूरा का पूरा एक्सटेंशन देखो बाकी टेक्स्ट में, बाकी टेक्स्ट में यहाँ पर ये जो पूरा मेल है ना, सिर्फ ये वाला एरिया हाईलाइटेड है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मेरा टॉपिक था तो वो हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं ये देखो ये मेल, ये भी हाईलाइटेड है। तो मतलब जितना भी आपको नीचे का हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा आपका होगा हाईलाइटेड एरिया जो आपने मार्क किया था अपने सर्च करते वक्त। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर भी देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से मैं कुछ डेटा निकाल सकता हूँ। जैसे और कुछ अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जितनी भी देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारी की सारी वेब डेवलपमेंट कंपनीज है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाने से आपको स्पेसिफिक डेटा मिल जाता है। ठीक है, अब इसका डेटा निकालना कैसे है। अब मान लो मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए। सबसे पहले टूल्स में जाओ, टूल्स में जाने के बाद ऑल रिजल्ट्स पे चेक करना, एनी टाइम पे, एनी टाइम होना चाहिए ऑल रिजल्ट। ठीक है, एडवांस सर्च में थोड़ा सा ना अपने पेजेस अगर आपको दिख जाए वहां पे, लैंग्वेज एनी लैंग्वेज लास्ट टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड भी ठीक है। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, आपको कभी कभी टूल्स के अंदर पेजेस के नंबर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास इतने रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन मिल जाता है कि पेजेस के अंदर क्या कितने पेजेस का आपका रिजल्ट एकदम से देखने को मिलना चाहिए। तो अभी जितने आ रहे हैं उतने का ले लेते हैं। मैंने क्या करा, सिंपल कंट्रोल ए करा है। कंट्रोल ए करके इस पूरे डेटा को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ, और आपको जाना है एक न्यू टैब पे जहां पे हम डालेंगे ईमेल एक्सट्रैक्टर ऑनलाइन। ठीक है, ये पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना, क्योंकि ये वाली जो वेबसाइट है काफी ठीक ठाक सी है और आपको डेटा इजीली दे देती है। ईमेल एक्सट्रैक्टर email -checker.net, इस वेबसाइट पे जाना, ईमेल एक्सट्रैक्टर पे जाना। जो कंटेंट हमने कॉपी किया था, ये पूरा पेज कॉपी किया था ना SERP का, ये सारा का सारा, इसको जाकर आपको बस इसमें पेस्ट कर देना है और टैप करना है एक्सट्रैक्ट ईमेल के बटन पे। जैसे ही एक्सट्रैक्ट ईमेल के बटन पे टैप करोगे, जो भी एक्स्ट्रा डेटा है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, वो सारा का सारा हट जाएगा और यहाँ पर आपको जो ईमेल्स होंगी सिर्फ वही देखने को मिलेगी। अब ये सिर्फ 11 मेल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप 5 मिनट भी दे देते हो तो 1100, 150, 200, 300, 400 ज्यादा भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो बड़ी इजीली। मैं सेकंड पेज पे गया, क्योंकि अलग अलग पेजेस है। सेकंड पेज पे जाने के बाद मैंने सेम वही चीज करी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल के ऊपर गया, यहाँ पे क्लिक करा, जो डेटा था मेरा इसको पेस्ट करा और एक्सट्रैक्ट ईमेल। पहले मेरे पास 11 थी, अब 23 हो गई। तो इस तरीके से आप काफी डेटा इकट्ठा कर सकते हो। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज का डेटा चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी इसमें ना ये मत सोचना कि यहाँ से आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट का नंबर आपको कभी ऐसे विजिबल नहीं होगा और ना ही वो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे ये डेटा हम सिर्फ उसलिए निकाल सकते हैं कॉलिंग के लिए, कि हम कॉल करें। मतलब कॉलिंग अब तो खैर बंद हो चुकी है ज्यादातर चीजें, कॉलिंग वाला काम ही खत्म हो गया। 20 कॉल के ऊपर अगर आप किसी नए प्राइवेट नंबर से कॉल करते हो तो आपका सिम ब्लॉक हो। तो पहले जो आउटबाउंड कॉल चलती थी ना, कोल्ड कॉलिंग चलती थी, वो भी अब लगभग खत्म हो रही है धीरे। बट यहाँ पर जो हम डेटा निकालते हैं ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए है। और हाँ, इस तरीके का आप यूज करके अपने लिए भी कुछ चीजें निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते। अब जैसे मान लो मैं इसके अंदर वेब डेवलपमेंट की जगह इंटीरियर डिजाइनिंग वालों को डालता हूँ, डिजाइनर, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे इंटीरियर डिजाइनर है, और जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं इन सबको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्लाइंट तो है ही मेरा, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा, सबको 1 बाय 1 टैप करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कन्वर्जन आप निकाल सकते हो अगर आप सही तरीका अप्लाई कर रहे हो। तो करना क्या है, सेम वही चीज, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एक्सट्रैक्ट ईमेल पे गए, यहाँ पे जाके पेस्ट करा एक्सट्रैक्ट ईमेल। 23 थी, 32 हो गई। अब इसमें ये इन सब की लोगों की भी ईमेल्स शामिल हो गई।
एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इसके अंदर ये मेंशन कर रहे हो ना तो कहीं पर भी स्पेस नहीं है, कैटेगरी को छोड़ के। जो कैटेगरी आप डाल रहे हो वो तो खैर डालोगे स्पेस के साथ या विदाउट स्पेस जैसे भी, लेकिन बाकी कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको कहीं पर भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्मूला यही रहने वाला है। क्या है ये, इसको लिख लेते हैं एक बारी वापस से। क्या है कि सबसे पहले आपको चाहिए भाई एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर आएगी आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी का आपको डेटा चाहिए वो कैटेगरी मेंशन करो। फिर उसके बाद आपको चाहिए आपका एरिया या लोकेशन, जिस लोकेशन का आपको डेटा निकालना है उस लोकेशन का हम डेटा डालें। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ईमेल्स को फेच कर सकता हूँ, इसको ईमेल फेचिंग बोलते हैं कि आप ईमेल कहीं ना कहीं से निकाल रहे हो, ये ईमेल माइनिंग भी बोलते हैं। एक्सटेंशन कैसा हो सकता है विद एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं। @gmail.com, ये मेरा एक्सटेंशन है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट फॉर द कैटेगरी। कैटेगरी क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने लिया इंटीरियर डिजाइनर, ये मैंने ले लिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। लोकेशन XYZ कुछ भी हो सकती है, मेरठ, गाजियाबाद, कुछ भी, नोएडा वोएडा, आप जहाँ कहीं भी लेना चाहो वहां का आप डेटा निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप फॉरेन भी मतलब इसके अंदर डाल सकते हो, मैक्सिको वगैरह भी अगर डालना है तो वो डाल सकते हो इजीली आपको ईमेल्स, क्योंकि गूगल तो हर जगह काम कर रहा है। हाँ, मतलब जिन कंट्रीज में गूगल काम कर रहा है वहीं पे, और जहां पर @gmail.com मेल्स यूज हो पा रही है उनका डेटा आपको लाकर दे देगा। तो इन्वर्टेड कॉमा इन केस अगर गूगल में कभी भी कुछ भी सर्च करते हो ना और उसमें इन्वर्टेड कॉमा आप लगा देते हो तो आपको स्पेसिफिक चीज मिलती है। जैसे अगर मान लो मैं इसके अंदर @gmail.com को हटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ instagram.com, क्योंकि instagram.com भी तो एक वेबसाइट ही है जो वेब पे यूज होती है। एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म देख रहे हो नीचे, ये सब सारे के सारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, आगे तक भी यही मिलेंगे। सेकंड पेज पे चलते हैं, ये सारे के सारे इंस्टाग्राम में मिलेंगे। तो जब भी आपको कुछ स्पेसिफिक चीज सर्च करनी होती है तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ स्टार्ट कर दो, वो आपको दिख जाएंगे वहां पर देखने के लिए। मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह नोएडा लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे वहीं के हैं, नोएडा साइड। ठीक है, तो ये एक तरीका है ईमेल्स को फेच करने का। अब इन जो फेच की गई ईमेल्स हैं एक बार फिर से समझ लो, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंट्रोल C करना है पूरे डेटा को, एक्सट्रैक्टर पे जाना है, पेस्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करनी है ईमेल्स। अच्छा, अब तो ईमेल्स तो आएंगी नहीं क्योंकि हमने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म डाला इसलिए 32 की 32 है। तो इनका क्या करना है, इन सबको आपको कॉपी करके अपनी एक एक्सेल में मेंटेन कर लेना है। और एक्सेल में मेंटेन भी किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट नेम विद कैप्स, फर्स्ट नेम, ठीक है दोस्त। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको चाहिए लास्ट नेम, फिर आपको चाहिए यहाँ पे एड्रेस, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना। और सॉरी, यहाँ पे इससे पहले आपको एक चाहिए ईमेल का सेक्शन, क्योंकि ईमेल ही तो हम निकाल रहे हैं। तो ये डेटा कुछ इस तरीके से अपलोड होना है ईमेल्स में। यहाँ पर जितनी भी ईमेल्स आपने निकाली है वो सारी की सारी पेस्ट कर दो, बस इन्हीं के नीचे बाकी सारी पेस्ट करते चले जाओ। तो ये डेटा आपको कुछ मेंटेन करना है, लगभग 100-200 के करीब। पहले ये डेटा निकाल के लाना, जो भी कैटेगरी आपको मतलब समझ में आती है कि हाँ भाई ये इस तरीके जो आपके काम की हो सकती है, आप प्लान कर रहे हो कि इसके ऊपर मैं कुछ करूंगा, तो उसका आपको कुछ इस तरीके से डेटा फैच करके लेके आना है। फिर उसके बाद जो आगे का हमारा काम होता है, आगे का स्टार्ट होता है मेन काम यहाँ से, कि क्या हम करते हैं इसके अंदर। कुछ टूल्स आते हैं जैसे गूगल मेल। अच्छा, मेल तो सबने किया होगा पहले, गूगल मेल, मेल किया यस है। सर। अच्छा, मुझे बताओगे एक बार, अगर गूगल मेल यूज किया है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स कितने हो सकते हैं? ये नहीं करा कुछ। फिर भी कुछ
अंदाजा लगाओ। गौरव तुम बताओ। 1000। 1000। बताओ बताओ गौरव, तुम बताओ एक बारी, क्या कभी मतलब ट्राई किया है? ट्राई तो नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो जब भी हम गूगल मेल में काम करते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें एक वो बता रहा था जी सूट के बारे में। तो जी सूट और गूगल मेल मतलब नॉर्मल मेल में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गूगल मेल जो होती है ये हम नॉर्मल फ्री जनरेट कर लेते हैं। जो जी सूट से हम ईमेल बनाते हैं वो हमें परचेज करनी पड़ती है। उसके अंदर क्या होता है कि वहां पर जो वर्क स्पेस की गूगल वर्क स्पेस से आपने जो ईमेल बनाई है, वहां पे आप एक बारी में 2000 लोगों को सेंड कर सकते हो, डेटा ईमेल्स कर सकते हो। और जो आपकी नॉर्मल वाली होती है उसके अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500, हाँ मतलब 500 के लगभग लोगों को ऐड कर सकते हो। अब जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, 500 1000 ईमेल्स को अगर आपने एक दिन में शूट कर भी दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप 500 1000 मेल एक दिन में भेज भी रहे हो ना, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होने पड़ने वाला। क्यों? रीजन अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका आंसर खुद दिया था, क्योंकि आप जब देखो, हमने इससे पहले भी बात करी, तो कल जब मैं तुम्हें बता रहा था तो कल भी मैंने ये कहा था कि आपको कस्टमर पर्सोना बनाना आना बहुत जरूरी है। आप जब तक खुद को एज कस्टमर कंसिडर करके चीजों को लेकर नहीं चलोगे, आप मार्केटिंग नहीं सीख पाओगे। अभी विदांशु और गौरव दोनों ने बताया कि भाई आप लोगों ने लास्ट टाइम जो ईमेल ओपन करा था पता नहीं कब किया था, याद भी नहीं है, इतने दिन हो गए। तो जब आप ही मेल ओपन नहीं कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरे पर्सन से कि वो आपकी मेल को ओपन करेगा? तो लगभग जब तक लाख 1.5 लाख 10 लाख 20 लाख ईमेल शूट नहीं हो पाती, उनमें से आपको एक कन्वर्जन हो सकता है कि मिल जाए। सिर्फ 1 लाख 2 लाख 3 लाख ईमेल्स को करने के बाद, और वो भी पक्का नहीं होता, उसके भी 90-10% चांसेस होते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि वो आपसे सर्विसेज नहीं लेगा, 10% चांस होता है कि वो ले लेगा, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन फिर भी इंटरनेशनली अगर बात की जाए, मतलब अभी तक तो हम इंडिया के लेवल पे बात कर रहे थे, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो ईमेल्स में आपको अच्छा खासा कन्वर्जन देखने को मिल जाता है। क्योंकि वहां पर हमने अभी बात करी कि वहां पे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, अगर उनको भी छुट्टी चाहिए तो उन्हें पहले मेल लिखना पड़ता है। तो वहां पर मेल का यूज है आज भी। इंडिया में नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। इसलिए जितनी भी मतलब थोड़ी ठीक ठाक कंपनी होती हैं, मल्टीनेशनल तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ मिड लेवल की जो कंपनीज होती है वो अपनी ईमेल मार्केटिंग जरूर करवाती है अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली लेकर जाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी भी होता है। ठीक है, तो वहां पर आपकी ये वाली स्किल काम आती है कि आपको ईमेल मार्केटिंग भी आता है, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक तो डेटा हमारे पास होना चाहिए। डेटा किस तरीके से निकालेंगे, जो अभी हमने ऊपर वो जो फॉर्मूला टाइप हम देख रहे थे, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसकी मदद से हम मतलब जो भी ईमेल्स वगैरह निकालेंगे, वो जिसको हमने क्या नाम दिया, ईमेल फैचिंग भी बोल सकते हैं, या फिर ईमेल माइनिंग। ये दो चीज है। उसके बाद आपको एक एक्सेल मेंटेन करना है डेटा निकालने के बाद, जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम आपका ईमेल्स का होगा, फिर आपका फर्स्ट नेम का होगा, फिर आपका लास्ट नेम का होगा, फिर आपका एड्रेस का होगा। ये 4 कॉलम आपके पास एक्सेल में होने चाहिए। ईमेल्स वाले कॉलम में सिर्फ ईमेल्स डाल देना, इनको ब्लैंक छोड़ देना, इसका अभी कोई काम नहीं होगा, बस हमें मेंटेन करना पड़ता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब इसके बाद अभी हमने देखा कि हम गूगल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 ईमेल्स को शूट कर सकते हैं एक बार में, यानी कि सेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे मेलचिन का हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम डायरेक्टली लोगों को टारगेट कर सकते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। इसका बेनिफिट क्या होता है,
मुझे एक बात चीज बताना, क्या गूगल मेल में जब आप किसी को मेल सेंड करते हो तो क्या आप वहां पे चेक कर सकते हो कि उस पर्सन ने आपकी ईमेल को ओपन करा है, नहीं करा है? क्या ऐसा कोई नहीं। ऑप्शन है वहां पे? नहीं मिलता है। अच्छा, क्या आपने मान लो अगर 100 मेल्स शूट करे, तो क्या वहां पर आपको कोई ऐसा एनालिटिकल टूल मिलता है जिसकी मदद से आप ये चेक कर पाते हो कि इतने लोगों ने आपकी मेल को ओपन कर लिया, नहीं। इतनी बाउंस चली गई है? कुछ भी नहीं मिलता। मेलचिम्प ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपनी चीजों को। ये ट्रैकेबल फॉर्मेट में होता है कि आप ट्रैक कर पाते हो कितने ओपन रेट कितना है आपकी ईमेल का, बाउंस रेट यानी कि कितनी ईमेल्स ऐसी हैं जो या तो मतलब एक्सपायर्ड गई हो नहीं चुकी है। है या डेड हो चुकी है या बाउंस चली गई है। ठीक है, तो बाउंस रेट आप चेक कर सकते हो, ओपन रेट आप चेक कर सकते हो। मेल के टेम्पलेट के अंदर आपने जो लिंक्स लगाए हैं जिसकी मदद से यूजर आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है, तो क्लिक रेट कितना आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। प्लस में इंगेजमेंट रेट कितना है आपका, कि आपने जो भी आर्टिकल अपने मेल में डाला था या जो भी आपने टेम्पलेट डिजाइन करके अपने कस्टमर्स को भेजा है, वो कितना इंगेजिंग है, कितना लोग उसे रीड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें आप ट्रैकेबल फॉर्मेट में देख सकते हो किसकी मदद से, मेलचिम्प प्लेटफॉर्म की मदद से। लेकिन उससे पहले आपके पास लगभग 500 ईमेल्स होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 500 भी नहीं, आपके पास 200 400 तो होनी ही चाहिए, ताकि आप एक हिट एंड ट्राई कर सको कि हाँ भाई मेल मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, पहले मुझे बताओ इसमें कोई इशू, ये वाला जो अभी हम मेल वेल निकाल कर देख रहे थे, इसमें कोई दिक्कत? नहीं। एक बार फिर समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको कैटेगरी पता करना है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के साथ स्टार्ट करो, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर जिस भी प्लेटफॉर्म का आपका डेटा आपको चाहिए, मेरे को गूगल मेल का चाहिए, तो मैं गूगल मेल का डेटा इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद क्या आएगा बताओ एक बार? टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक है, जो या जो जिस भी कैटेगरी के अंदर मुझे डील करना है, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कैटेगरी। ठीक है, जो भी कैटेगरी आपकी रहेगी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद वापस से लोकेशन। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लोकेशन। जिस भी लोकेशन का आपको डेटा चाहिए वो लोकेशन यहाँ पे डाल दो। और ये जो gmail.com मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपका एक्सटेंशन रहने वाला है, कि आप जिस भी मतलब जो भी चीज आपको चाहिए, फोन नंबर है, ईमेल है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, कुछ भी है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाल सकते हो। जिससे क्या होगा, इन्वर्ट आपको एक पूरे सेगमेंट में जितना भी रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम कैटेगरी के होंगे, सेम लोकेशन के होंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे मान कॉपी। लो, हाँ, ये कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है। फिर उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म ओपन करना है, ईमेल एक्सट्रैक्टर ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड रहेगा, ये मैंने मेंशन करा। और जो पहली वेबसाइट है email-checker.net, इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इसको पेस्ट करो, ईमेल एक्सट्रैक्ट करो। मतलब अभी तो हमने ये शायद ये इंस्टाग्राम वाला था ना, इसलिए इसमें ईमेल्स निकल के आई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा तरीका और भी है जिसकी मदद से आप ये चीज कर सकते हो, या फिर जो यूज मतलब डेटा माइनिंग एक तरीके से वो बोलते हैं कि गूगल में से हम डेटा निकालते हैं। वो आपके इस पार्ट का है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ क्योंकि ये कंपनीज में यूज होता है। एज अ मार्केटर वो आपको बोलेंगे कि डेटा लेकर आओ, बोल सकते हैं। और अगर आपने रिज्यूमे में ये चीज डाली भी हुई है कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से, तो अच्छा ही रहता है। तो जैसे मान लो मुझे रियल्टर्स के नंबर चाहिए, रियल एस्टेट कंपनीज इन नोएडा, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे जितनी भी, ये देखो, ये इसको हमने बोला था जब हम कल आए थे, जब कल बात कर रहे थे, तो ये हमारी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल थी, जीएमबी जिसको बोलते हैं। मोर प्लेसेस को ओपन करा। अब यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, इन सबके, ये सारी रियल एस्टेट कंपनी है, और हो सकता है एज अ रियल एस्टेट कंपनी इनको मार्केटिंग की नीड हो, तो ये भी मेरे कहीं ना कहीं क्लाइंट है, मैं इनको भी कॉल करके, ईमेल करके, भाई कैसे ना कैसे करके तो यूज करूंगा ही ना। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ एक्सटेंशंस आते हैं गूगल के खुद के। एक्सटेंशंस कैसे लगाते हो, यहाँ पर ये जो ये पजल टाइप आ रहा है ना, ये एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, इसको ओपन करो। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी पेज मतलब ओपन कर रखा होगा उस सबका डेटा ये यहाँ से क्रॉल करके ले आएगा। देखो सारा का सारा, ये इनकी कैटेगरी, जो भी इनकी कैटेगरी है, डेवलपर है, कंसल्टेंट है, बिल्डर है, ये सारी की सारी इसने निकाल ली। इनकी रेटिंग, इनके रिव्यूज, कब से मार्केट के अंदर हैं, इनका एड्रेस क्या है वो, प्लस में इनके फोन नंबर, और अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो इनकी डायरेक्शन, फिर इनकी वेबसाइट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। मतलब जितना डेटा अवेलेबल हो सकता है
ये एक्सटेंशन आपको सारा का सारा डेटा लाकर दे देगा। दूसरी चीज, अभी 10 पेज और हैं, इनका भी तो डेटा चाहिए, तो एक ही बटन को प्रेस करके कैसे आप सारा डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आता है एक बटन लोकेट नेक्स्ट बटन का, इसको क्लिक करो, बस आपको नेक्स्ट के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है और वापस से अपने टूल को ओपन कर लो और कर दो स्टार्ट क्रॉलिंग। अब ये सारा का सारा खुद ब खुद 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा डेटा फेच करेगा। देखो यहाँ से देखो, सेकंड थर्ड पेज पे आ गए, थर्ड पेज पे फोर्थ फिफ्थ, अपने मतलब अपने आप ही क्रॉलिंग चलती रहेगी और आपका जितना डेटा होगा वो निकल कर आता रहेगा। तो एक तरीका ये भी है डेटा को निकालने का, मेल्स को निकालने का, फोन नंबर्स को निकालने का, कि अगर आपको कभी क्लाइंट को, भाई देखो ईमेल में, ईमेल इंडिया के अंदर काम नहीं है, ईमेल मार्केटिंग इंडिया में वर्क करती ही नहीं है। यहाँ पे हम वही कोल्ड कॉल ये सब चीजें करके हम क्लाइंट को डील करते हैं, उन्हीं से कन्वर्जन निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग होंगे ना वो इसके पीछे भागते हैं कि भाई हमें नंबर चाहिए। अब यहाँ पे जो रो कलेक्टेड हुई है लगभग 266 रोज है, इसको एक्सएलएस में डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं कितना डेटा निकल कर आ रहा है। तो देखो 1 क्लिक हमारे पास लगभग इतनी चीजें निकल कर आ गई हैं, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 50% आप डेटा वेस्ट कर दो, क्योंकि कुछ के नंबर्स होंगे कुछ के नहीं होंगे, जैसे इसका नंबर नहीं है और इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर नहीं है, तो कुछ को आप हटा दो। मैं कह रहा हूँ 50% गायब कर दो, जबकि ऐसा होगा नहीं। 50% भी अगर आप गायब कर देते हो तो 266 नंबर में से आपके पास फिर भी एक अच्छा खासा नंबर है। लगभग 133 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जिनके पास वेबसाइट भी है, एड्रेस भी है और प्रॉपर कंपनी लेकर बैठे हैं। और अभी जो हमने डेटा सर्च करा है ये कौन से कीवर्ड पे किया है? रियल एस्टेट कंपनीज इन नोएडा, नोएडा सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 62, 18 अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग डेटा आएगा और सबको आप फेच करके इसी तरीके से निकाल कर रख सकते हो। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हो, जो तरीका आसान लगे उसका यूज करो। बस कल तक, कल जब क्लास लेने आओगे तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। कह रहा हूँ लगभग 500 हमें चाहिए होता है, लेकिन आप 100-200 डेटा कलेक्ट करके लेकर आना ताकि हम मेल चिम का यूज कर सके और इस टॉपिक को मेल कलेक्ट करनी है ना, हाँ मेल फोन नंबर कलेक्ट तो करके नहीं? रखनी है, बस मेल ही कलेक्ट करनी है। फोन नंबर का तो अभी हमारा कुछ काम नहीं है, वो तो जब होगा जब देखेंगे। अभी सिर्फ मेल्स कलेक्ट करके ले आना कल की क्लास में, और उसमें ठीक। 2-3 चीजें होंगी जो हम करेंगे कि कैसे, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ। बाकी वैसे इतना हो गया, मैं रिकॉर्डिंग